जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। अगर आपको किसी भी कार्य क्षेत्र में लगातार असफलताएं प्राप्त हो रही हो, कोई कार्य बनते बनते रह जा रहा हो, चाहे आपका बिजनेस व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे युवा बच्चे बच्चियां हो जो नौकरी जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह सिविल सर्विसेज हो, प्रोविंशियल सर्विसेज हो, या वनडे एग्जाम्स की कोई तैयारी कर रहे हैं, लगातार उनको असफलताएं प्राप्त हो रही हो, या आपके यहाँ संतान प्राप्ति की बाधा हो, जमीन मकान से संबंधित कोई ऐसी बाधा हो जो आपका कार्य क्षेत्र में आपको बार बार असफलताएं प्राप्त हो रही हैं। ऐसे समयों में आपको 2 मिनट का या चुटकियों में करने वाला उपाय है। केवल करने मात्र से आपके ऊपर सदैव बाबा की कृपा प्राप्त होगी और आपके कार्य क्षेत्र में आपको 100% सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि बाबा के 11 वचन की 2 लाइनें मैं आपको बता दूं, उसमें लिखा हुआ है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा की पूजा जब आप करते हैं सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ, तो आपको अनुभूतियां अपने आप प्राप्त होती हैं कि आपका यह कार्य सिद्ध होने वाला है। और जब वह कार्य सिद्ध हो जाता है आपको स्वयं विश्वास होता है। लेकिन सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ किसी भी कार्य क्षेत्र में आप लगते हैं तो वहाँ सफलता प्राप्त ही होती है। इसलिए विश्वासम फलति सर्वदा, विश्वास है तो फल है, वरना कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, सच्ची श्रद्धा के साथ सदगुरु साईनाथ के श्री चरणों में आपको बैठना है। कैसे करना है पूजा, आप ध्यान दीजिएगा। इस उपाय को गुरुवार को आपको करना है। गुरु इस कलयुग का सबसे बड़ा देवता इसलिए माना जाता है, हमारे ग्रहों में भी गुरु को ही प्रधानता प्राप्त है, गुरु ही सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। तो इसीलिए गुरु की अगर पूजा आराधना आप करते हैं इस कलयुग में, तो कलयुग को अंधकार का युग माना जाता है, डार्क एज। इसलिए जब गुरु की आराधना पूजा की जाती है तो विजन आपको प्राप्त होता है, आपको एक दृष्टि मिलती है कि आपके रास्ते में जो हर्डल है वह खुलता चला जाता है, और आपका विजन जब क्लियर हो जाता है तो आप अपने लक्ष्य तक, अपने अचीवमेंट तक, अपने गोल तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसलिए गुरु की पूजा की प्रधानता के बारे में आपको बताता हूँ। और गुरु को ही अगर आप साध लिए तो गुरु क्या है, सात्विक ग्रह। गुरु सदैव अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाला, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला होता है। इसलिए गुरु की आराधना बहुत ही सच्ची श्रद्धा और सबरी और सात्विकता के साथ करनी चाहिए। तो कलयुग में कोई भी लक्ष्य आपको प्राप्त करने में दिक्कत नहीं आएगी, कोई चीज़ असंभव होती ही नहीं है, क्योंकि गुरु की कृपा अगर प्राप्त हो गई तो आइए जानते हैं। तो गुरुवार के दिन ये गुरु की कृपा का उपाय है। आपको करना क्या है, जिस कार्य में आपको असफलता मिल रही है या जो आपकी मनोकामना है, वो मनोकामना आपकी सिद्ध करने के लिए आपको संकल्प के साथ बैठना है। तो कैसे बैठना है, गुरुवार को सुबह सुबह आप उठ जाइए, नहा धो करके दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ साफ वस्त्र धारण करिए, सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ, पवित्र मन के साथ आप बाबा के सम्मुख क्या करेंगे, क्या क्या लेंगे। एक नारियल आप ले लीजिए। नारियल जो मंदिरों में चढ़ाया जाता है, हिला के उसमें देख लीजिएगा, उसमें जल होना चाहिए। सूखा नारियल ही होता है लेकिन उसमें जल होना चाहिए, जो जटा वाला नारियल। तो जटा वाला एक नारियल आप लेंगे। पीला मिष्ठान मतलब पीला मोतीचूर का लड्डू या कोई भी पीली मिठाई लीजिए, क्योंकि पीला जो होता है चीज़ वह गुरु का प्रतीक होता है। गुरु पीले तत्व का ही प्रतिनिधित्व करता है। तो पीला मिष्ठान लीजिएगा और पीला आसन बिछाइए। बाबा की मूर्ति, पोस्टर, प्रतिमा जो आपके पास है उसको स्थापित करिए। पीला पुष्प बाबा को चढ़ाइए, हार के रूप में एक माला, और उसके बाद कुछ पुष्प रखिए। आपको एक मंत्र का जप यहाँ पे करना है। 1 लोटा जल रखिएगा और एक जो है धूप बत्ती और घी का दीप प्रज्वलित करिएगा गुरुवार को। इतना चीज़ लीजिए। सबसे पहले रोली कुमकुम चंदन बाबा को तिलक करिए, वही तिलक स्वयं को करिए। अब आप अपनी मनोकामनाओं के लिए कुछ पैसे ले लीजिए,
₹11, ₹21, ₹51 जो भी, और वो नारियल ले लीजिए। जिस भी उद्देश्य के लिए आप संकल्प के लिए पूजा करें वह आप मन में बोलिए। आपने नारियल ले लिया, कुछ द्रव्य दक्षिणा ले लीजिए, कुछ पुष्प ले लीजिए। आप बाबा से वहाँ आंख बंद करके एकदम ध्यान से बोलिए कि बाबा इस क्षेत्र में हमको सफलता आप दिलाएं, और उसके बाद वह बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दें, नारियल, पुष्प, पैसा। अब मैं आपको बताऊंगा क्या करना रहेगा पैसा और जो है नारियल का, लेकिन पहले आप सुन ले उपाय। तो वहाँ पर घी का दीप आपने प्रज्वलित कर लिया, धूप बत्ती प्रज्वलित कर लिया, आपने अपने संकल्प का नारियल अर्पित कर दिया। अब क्या करना है कि आपको सबसे पहले जो डेली की पूजा करते हैं वह पूजा आप कर लीजिए, जो डेली करते हैं। अब यहाँ जो विशेष पूजा करनी है आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक मंत्र का जप कर लीजिएगा, ओम रिद्ध सिद्धिदाय नमः। एक माला मतलब 108 बार एक माला केवल जप करना है, ओम रिद्ध सिद्धिदाय नमः, जो हम स्क्रीन पर दे रहे हैं आप देख लीजिएगा। ओम रिद्ध सिद्धिदाय नमः मंत्र का जप कर लीजिएगा। उसके बाद साईं चालीसा एक बार ही आप पढ़ ले तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। उसके बाद भोग के रूप में पीला जो मिष्ठान आपने लिया उसका भोग लगाइए। और उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर अब आप ध्यान दीजिएगा। आपने लोटे का जो जल लिया है, मान लीजिए आप अपने जो है बिजनेस के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो लोटे के जल का कुछ बचा के रख लीजिए। जहाँ आपका व्यापारिक प्रतिष्ठान है वहाँ ले जाकर कुछ यह जल छिड़क दीजिएगा। और जो नारियल आपने रखा है, इस नारियल को आप अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पर, और उस सिक्के को जो पैसे आपने लिया द्रव्य दक्षिणा, उसको आप क्या करिएगा, एक पीले कपड़े में बांध करके अपने जहाँ पर आपका व्यापारिक प्रतिष्ठान है, जहाँ आपका कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर अपने जो जहाँ पर आप पैसे रखते हैं, जो आपका काउंटर होता है, मेज, उसके अंदर डाल दीजिए, या व्यापारिक प्रतिष्ठान पर कहीं पवित्र जगह पर आप रख दीजिए। और ऐसे जगह रखिए कि जब भी आप अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान का शटर खोलते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, तो आपका नज़र उस पर जरूर जाए। मतलब इंटर करें तो उस पर नज़र जाए, कोई भी व्यक्ति उस जगह पर आए तो उसकी नज़र उस पर जाए। क्यों? क्योंकि वह एक प्रकार से चुंबक का कार्य करेगा, बाबा की कृपा का कार्य करेगा, और वह व्यक्ति आपसे आकर्षित होगा, बिजनेस व्यापार में आपका तरक्की वह कराएगा। तो जहाँ बिजनेस व्यापार में तरक्की होगी, धन तो आएगा। तो धन ही सबसे बड़ा, व्यापार का तो सबसे बड़ा चीज़ यही है, धन का घाटा ना लगे। तो ये हो गया। जिन बच्चियों को मान लीजिए वो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनको दिक्कतें आ रही, उनको क्या करना है, इस नारियल को और जो पैसा उन्होंने चढ़ाया है उसको क्या करेंगे, नारियल को किसी बहते हुए जल में अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे, तालाब में, सरोवर में, पवित्र वहाँ पर, या पीपल वृक्ष के नीचे रख दे। जो दक्षिणा है इसको किसी साईं मंदिर के दान पात्र में डाल दें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे यहाँ जो है साईं मंदिर आसपास नहीं है, तो आप किसी भी मंदिर में, हनुमान जी का मंदिर है, दुर्गा जी की मंदिर है, वहाँ पर दान पात्र में डाल दीजिए। मैं कहता हूँ 100% परिणाम आपको प्राप्त होगा। लेकिन आपने यहाँ संकल्प किया, 7 गुरुवार कम से कम इस उपाय को करिएगा। हर गुरुवार आपको नारियल नहीं लेना, ध्यान दीजिएगा। पहले दिन आपने संकल्प लिया है तो पहले दिन का ही नारियल आपको जो है रखना है। और नारियल को चूंकि आपने मान लीजिए पहले गुरुवार संकल्प लिया, पहला गुरुवार बीत गया, किसी भी दिन आप बीच में ले जाके वो जो हमने उपाय बताया, नारियल को चाहे प्रवाहित कर दीजिए, चाहे पीपल के नीचे, और जो पैसे का हमने बताया दान पात्र में किसी भी दिन डाल दीजिए। लेकिन 7 गुरुवार आपको क्या करना है, मंत्र का जप, मंत्र ओम रिद्ध सिद्धिदाय नमः और साईं चालीसा, ये जरूर आप पढ़िए गुरुवार को। और घी का दीप प्रज्वलित करना रहेगा, धूप बत्ती प्रज्वलित करना रहेगा। एकदम इजी, 2 मिनट का यह उपाय है। मुझे बताने में भले जो 9-10 मिनट लग जाता है, लेकिन यह उपाय मात्र 2 मिनट का है। और सच्ची श्रद्धा के साथ, एकदम पवित्र मन के साथ, पवित्र तन के साथ बैठिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आज मैं खुद स्वयं, मुझे इसी बात का आज एक न्यूज़ मिला, मैंने एक लोगों का हवन किया था और वो स्वयं ये उपाय कर रहे थे और मेरे द्वारा उनके लिए हवन हुआ था। मैं आपको बताऊं, उनके बेटे को जॉब मिला, वो रहने वाले हैं उड़ीसा के जो है,
जो वहाँ पे क्या नाम है, नगीहा पहाड़ा एरिया पड़ता है, वहाँ के वो हैं। और उनको बेटे को बहुत ज़बरदस्त जॉब मिला। इतना सफ़र कर रहा था, वो एमटेक किया हुआ लड़का था और बहुत अच्छे पैकेज पे जॉब मिला। तो उनको बहुत बहुत बधाई आप लोगों से। इसीलिए हम कहते हैं कहीं भटकने की ज़रूरत है। हम इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं, आप उस पर आइए। आपके लिए भी यह ज्ञाजन हो सकता है, आप उपाय भी करिए घर में, निश्चित रूप से कल्याण होता है। बस सच्ची श्रद्धा के साथ, सबरी के साथ पूजा करिए। और यह ज्ञाजन के लिए कहीं भटकना नहीं, आप इंस्टाग्राम पर जरूर संपर्क करिए। जो समझना चाहते हैं वो भी समझ सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।